वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग पहले अनुप्रास अलंकार को पढ़ चुके हैं और आज उसी की श्रृंखला में यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को पढ़ेंगे। यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ है युग्म या जोड़ा। इस प्रकार जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ अलंकार यमक अलंकार होता है। इसको हम साधारण शब्दों में समझते हैं। जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो या भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ पे किसी नायिका का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, यानी ऊंचे ऊंचे पर महलों में रहने वाली कोई नायिका है, उसकी एक ऐसी स्थिति हो गई है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, यानी अब ऊंची ऊंची पर्वत की गुफाओं में रहती है। तो यहाँ ऊंचे घोर मंदिर के जो है उसके पहले का अर्थ है ऊंचे ऊंचे महल। ऊंचे घोर मंदिर का दूसरे का अर्थ है गहरे पर्वत कंदराएं या गुफाएं पर्वत श्रेणियों की। नेक्स्ट उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय व पाए बौराए जग व खाए बौराए। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन हम लोग सही करके समझते हैं। यहाँ पे कनक कनक शब्द को हम लोगों को विशेष ध्यान देना है कि यहाँ जो कनक शब्द पहला है उसका अर्थ है स्वर्ण यानी सोना। दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। एक को पाने से व्यक्ति बौरा जाता है, एक को खाने से व्यक्ति बौरा जाता है। सोना व्यक्ति पाता है तो पागल हो जाता है और धतूरे को खा लेता है तो पागल हो जाता है। इस प्रकार पहले कनक का अर्थ है स्वर्ण और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, अतः यहाँ यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार को देखते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लेष्ठ कहते हैं। जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। साधारण शब्दों में समझते हैं। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द के दो या दो से अधिक या कई अर्थ होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन। यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ लिए गए हैं। पहले पानी का अर्थ यहाँ पे चमक लिया गया है, मोती के पक्ष में जो चमक आती है। दूसरे पानी का अर्थ है स्वाभिमान या प्रतिष्ठा, मनुष्य के पक्ष में है कि मनुष्य में जैसे कहते हैं कि तुम में पानी नहीं है, यानी इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, अर्थ लिया गया है। और दूसरे पानी में पानी यानी जल ही इसके अर्थ लिया गया है, अतः यहाँ पे श्लेष अलंकार है। और साधारण शब्दों में थोड़ा हम लोग देखते हैं। चिरंजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इस उदाहरण में वृषभानुजा और हलधर शब्द श्लेष्ठ पद हैं। इन दोनों के दो दो अर्थ हैं। वृषभानुजा यानी वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। राधा के पिता का नाम क्या था? वृषभान, और वृषभानु की पुत्री राधा। और वृषभ, वृषभ का मतलब होता है बैल, अनुजा मतलब बहन, बैल की जो बहन है अर्थात गाय। तो यहाँ पे वृषभानु के कितने अर्थ हैं? दो, राधा और गाय। हलधर, हलधर के भी दो अर्थ हैं। बलराम हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम, हल को धारण करने वाले अर्थात बैल। तो हलधर का अर्थ एक जगह है बैल और बलराम। थोड़ा साधारण शब्दों में देखते हैं यमक अलंकार को फिर से। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, आवृत्ति मतलब आए कई बार, और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे काली घटा यानी काले बादल, घमंड घटा यानी एक घटा का अर्थ यहाँ पर काले बादल है,
और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना यानी घट गया। नेक्स्ट उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। सजना जो शब्द है यानी तैयार होना, जैसे हम कहते हैं ना रेडी होना, वो सजना पहले ये अर्थ है। और सजना के लिए यानी अपने प्रिय या प्रीतम के लिए, तो दोनों सजना के अलग अलग अर्थ हुए। तू धरती पर पाँव नहीं धरती, तो यहाँ पे तू धरती पर यानी तू पृथ्वी पर, पाँव नहीं धरती यानी रखती है या धरना या धरती है। 3 बेर, नेक्स्ट उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, यानी 3 बेर यानी 3 समय, या 3 समय जब खाती है वो 3 बेर खाती, यानी अब 3 बेर खाती है, यानी पहले वो 3 समय खाती थी और मात्र अब 3 बेर यानी एक फल है विशेष प्रकार का, उसको खा करके ही जीवन को यापन कर रही है। श्लेष अलंकार को भी और साधारण शब्दों में समझते हैं। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, यहाँ पे वर्ण मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे अर्थ होगा, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ये उदाहरण हम लोग एक बार देख चुके हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं। पहले पानी का अर्थ मोती के पक्ष में चमक होगा, और मानस यानी मनुष्य के पक्ष में स्वाभिमान या प्रतिष्ठा होगा, और चून के पक्ष में जल होगा। नेक्स्ट उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। यहाँ सुबरन के भी 3 अर्थ हैं। सुंदर वर्ण, कवि के पक्ष में सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण। कवि जो होगा वह सुंदर वर्ण यानी सुंदर अक्षरों की लिखावट को देखता है, और व्यभिचारी के पक्ष में सुवर्ण का अर्थ है सुंदर स्त्री। जो व्यभिचारी व्यक्ति होते हैं वह सुंदर स्त्री की तलाश में रहते हैं। इसी तरह जो चोर के पक्ष में है सुवर्ण यानी सोना, जो चोर है वह सोना यानी जो स्वर्ण होता है उसकी तलाश में रहते हैं। तो तीनों पक्ष में अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पे भी श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माया महा ठगिन हम जाने, त्रिगुण फांस लिए कर जोर, बोले मधुर बानी। यहाँ पर त्रिगुण के भी 3 अर्थ हैं। त्रिगुण यानी सतगुण, रजगुण और तमोगुण, और त्रिगुण के दोबारा इसका अर्थ है 3 धागों वाली एक रस्सी, तो इसलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। इस प्रकार हमारे अलंकार अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार समाप्त हुए हैं। धन्यवाद।